श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक सुहागन स्त्री को सिंदूर हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। सिंदूर एक सुहागन स्त्री की मांग की शोभा बढ़ाता है, उसके जीवन में, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। तो सिंदूर हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। देखिए, सिंदूर आजकल फैशन के तौर पर कई तरीके से औरतें लगाने लगी है। कई औरतें टेढ़ी मांग करके सिंदूर लगाती है। उससे क्या होता है कि उसका पति एक तरफा ही रह जाता है और उसके प्रति का आकर्षण दूसरी औरतों की तरफ बढ़ने लगता है और फिर पति पत्नी में आपस में कलेश होने लगता है। जो औरतें सिंदूर लगाती हैं फिर उसको बालों से ढक देती है, इससे उसका पति भी जैसे संसार में छिप ही जाता है, उसका व्यापार आदि ठप हो जाता है, उसकी मान प्रतिष्ठा भी ठप हो जाती है। तो जो औरतें लकीर लगा के सिंदूर लगाती है, एक छोटा सा लकीर लगाती है, उन्हें भी ऐसे नहीं करना चाहिए। सिंदूर हमेशा हमें बीच की मांग में लगाना चाहिए। बीच की मांग करके हमें जितना लंबा हो सके हमें सिंदूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका पति की अकाल मृत्यु होने से बच जाती है, उसकी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और उसकी उम्र बढ़ती जाती है। इसलिए हमेशा सिंदूर दिखा होना चाहिए, छुपा के मत लगाइए सिंदूर को। अब हम जान लेते हैं कि हमें सिंदूर किस प्रकार से लगाना चाहिए। क्या पीरियड्स में हम सिंदूर लगा सकते हैं या फिर हम क्या अपने पति के हाथों से सिंदूर लगा सकते हैं। कौन सी डिबिया में हमें सिंदूर रखना चाहिए और सिंदूर लगाने का तरीका क्या है और कौन सी दिशा से हमें सिंदूर लगाना चाहिए। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें सिंदूर कब लगाना चाहिए। नहाने के बाद आपको सिंदूर लगाना चाहिए, फिर आपको पूजा घर में जाना चाहिए। सिंदूर लगा के ही आपको पूजा घर में जाना चाहिए। आपको तुलसी जी में जल देने से पहले भी मांग में सिंदूर भरना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देने से पहले भी आपको मांग में सिंदूर भरना चाहिए। इससे आपके पति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो मान लीजिए आपने जल्दी कई बार क्या होता है भूल जाती है सिंदूर लगाने और पूजा घर चली जाती है, तो आप क्या करिए, पूजा घर में 2 डिबिया रखें, एक भगवान के लिए और एक आप जैसे भूल गई तो आप उसे यूज़ कर सकती हैं। एक हमेशा मंदिर में 2 डिबिया सिंदूर की रखी रहनी चाहिए। जो पूजा के लिए है वो पूजा के लिए यूज़ कीजिए और जो आप अगर भूल जाए तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम पीरियड्स में सिंदूर यूज़ कर सकते हैं। जी नहीं, हमें पीरियड्स में सिंदूर यूज़ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको बाहर जाना हो और सिंदूर लगाना हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा, शादी ब्याह में जाना हो, तो उसके लिए भी आप अलग डिबिया रखिए पीरियड्स वाले दिनों में यूज़ करने के लिए। और बाकी दिनों में जब आप शुद्ध हो तो उस दूसरे डिबिया से करिए जो कि आप रोज़ लगाते हैं। पीरियड्स वाले दिन में आप बस उस डिबिया को उसी दिन यूज़ कीजिए। अब मान लीजिए आपका सिंदूर गिर गया तो आपको क्या करना है, सिंदूर गिर गया तो आपको उसको तुरंत उठा लीजिए। जितना सिंदूर आपसे उठता है आप उठा लीजिए। बाकी सिंदूर अगर ज़्यादा फैल गया हो और आपसे नहीं उठ रहा हो तो आप उसे साफ़ कपड़े से पोंछ दीजिए, परंतु उसमें पैर मत लगाइए। अब जान लेते हैं कि हमें सिंदूर कौन सी डिबिया में रखना चाहिए। हमें सिंदूर कभी भी चांदी की डिबिया में नहीं रखना चाहिए और ना ही कांच की डिबिया में रखना चाहिए। हमें सिंदूर हमेशा तांबे की जो डिबिया मिलती है उसमें रख सकते हैं, पीतल की मिलती है उसमें रख सकते हैं, लकड़ी की मिलती है सिंदूरदानी आप उसमें रख सकते हैं, प्लास्टिक के में भी आप सिंदूरदानी रख सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम जान लेते हैं क्या हमें सिंदूर किस दिशा में खड़े होकर लगाना। कई औरतों को देखा है जैसे कहीं पर भी वो सिंदूर लगा लेती हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर हमेशा पूर्व दिशा की तरफ करके ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए और सिंदूर लगाते समय हमें 3 बार डिबिया से सिंदूर लेके लगाना चाहिए और अनामिका की उंगली से सिंदूर लगाना चाहिए। और सिंदूर लगाते समय कभी भी हमारे बाल खुले होने नहीं चाहिए। सिर ढककर आपको सिंदूर लगाना चाहिए। सिर में एक चुन्नी रखकर आपको सिंदूर लगाना चाहिए। इसके बाद अभी हम जान लेते हैं कि जैसे कि रामायण में भी बहुत अच्छा प्रसंग मिला है कि रामायण में जब भगवान राम जी बाली को मारने जाते हैं तो वो पहली बार बाली को नहीं मारते, क्योंकि उस वक्त बाली की पत्नी तारा के मांग भरी हुई थी सिंदूर से। तो भगवान श्री राम जी ने उस वक्त बाली को नहीं मारा। दूसरी बार जब भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा बाली को ललकारने के लिए, क्योंकि भगवान के आँखों से कुछ भी नहीं छुपता है, क्योंकि उस वक्त बाली की पत्नी थी जो स्नान कर रही थी, तो उसी वक्त भगवान ने सोचा कि अब तीर छोड़ देना चाहिए। तो भगवान ने बाली के तभी तीर छोड़ा था क्योंकि जब उसकी पत्नी स्नान कर रही थी और उसने सिंदूर नहीं लगा रखा था। तो आपने देखा जो स्त्री
मांग भरती है, सिंदूर लगाती है नियमित रूप से, उसकी रक्षा तो स्वयं भगवान भी करते हैं। तो हमारे श्री जैसे बजरंगबली जी भी सिंदूर पूरे अपने शरीर में क्यों लगाते हैं, इसके विषय में भी सबको पता ही है, क्योंकि माता सीता सिंदूर लगाती थी भगवान श्री राम जी की लंबी उम्र के लिए। इसलिए हनुमान जी भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि उनके स्वामी की भी लंबी उम्र हो। तो देखा, सिंदूर जो होता है हमारे हिंदू समाज में बहुत ही सुहागन स्त्री की मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। एक सौभाग्यशाली स्त्री सिंदूर का प्रयोग करती है। तो इसलिए कहते हैं एक चुटकी भर सिंदूर की बहुत ही कीमत होती है, उसकी कीमत बस एक सुहागन स्त्री ही जान सकती है। तो इस प्रकार से आप सिंदूर का प्रयोग कीजिए, जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।